अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15 ऑफ आईसीडी, जिसमें प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ के बारे में है। इसके कुछ रूल्स होते हैं, तो सबसे पहले वो रूल्स बताए हुए हैं। सबसे पहला रूल जो ये होता है कि कोड्स जो हैं 15 चैप्टर के, वो हमेशा प्रायोरिटी में होते हैं। मतलब अगर पेशेंट किसी भी रीज़न से आया है, लेकिन अगर पेशेंट इज़ प्रेग्नेंट, तो ओ सीरीज़ के कोड्स होते हैं इसके, ठीक है, चैप्टर 15 के। तो प्रेगनेंसी का कोड सबसे पहले लगेगा, उसकी सीक्वेंसिंग हमेशा नंबर 1 पर होगी, हमेशा प्राइमरी कोड वही होगा, उसके बाद दूसरे कोड्स होंगे, ठीक है। जैसे कई बार ऐसे होता है पेशेंट प्रेग्नेंट है, लेकिन उसकी जो विज़िट है वो प्रेगनेंसी रिलेटेड नहीं है, किसी और रिलेटेड है, तो पहले हम कोड लगाते हैं वो क्या बीमारी की वजह से है वो, एंड फिर प्रेगनेंसी का। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में मतलब ऐसे बोलते हैं ना, कई बार पेशेंट आया प्रेग्नेंट है पर विज़िट उसके लिए नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जब भी पेशेंट प्रेग्नेंट है और वो किसी भी रीज़न की वजह से आए, प्रायोरिटी में फ़र्स्ट कोड आपका हमेशा प्रेगनेंसी का ही रहेगा। मैं ये पढ़ भी देती हूँ, ये देखो, फ्रॉम अदर चैप्टर्स, कोई भी किसी भी चैप्टर का है, लेकिन 15 चैप्टर के कोड हमेशा प्रायोरिटी में रहेंगे। और हाँ जी, यही लिखा हुआ है। जो नेक्स्ट इसमें गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन ये बताती है कि ये सिर्फ मैटरनल रिकॉर्ड के लिए यूज़ होते हैं। मतलब जब तक बच्चा बॉर्न नहीं हुआ तब तक चैप्टर 15 के कोड्स ही चलते रहेंगे, क्योंकि ये एक मैटरनल कोड्स हैं जो मदर के वूम में है। जब तक चाइल्ड, तब तक ये कोड्स चलते ही रहेंगे। और बच्चे के साथ इनसाइड जो भी कुछ हो रहा है वो भी 15 चैप्टर के कोड्स में से ही जाएंगे कोड्स, अनटिल बेबी बॉर्न नहीं हो जाता। जैसे ही बेबी बॉर्न हो जाएगा, फिर चैप्टर नंबर 15 के कोड्स उसके लिए नहीं यूज़ होंगे। फिर बेबी जो होगा उसका अपना खुद का एक चार्ट बनेगा और उस चार्ट के अकॉर्डिंग कोड्स दिए जाएंगे।